आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर असेंबली में हंगामे के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सख्त जुमला इस्तेमाल करते हुए कहा, इनको जूते पड़ेंगे, जो कि ऑपोजिशन ने तौहीन अमेज करार दिया। बाद में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि वो अपना बयान वापस लेने और दोबारा अल्फाज चुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। और ये भी कहा गया कि अब सब कुछ रिकॉर्ड पर आ चुका है, इसलिए माफी मांगने का सवाल पैदा नहीं होता। अपोजिशन और खास करके बीजेपी की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की असेंबली में दिए गए बयान पर सख्त एतराज करते हुए इसे असेंबली की रिवायात और जमहूरी जिम्मेदारी पामाल करने के बराबर करार दिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से इसे जम्मू कश्मीर की जमहूरी तारीख का सियाह दिन बताया गया है और कहा गया है कि ऐसी ज़बान किसी भी वज़ीर आला ने कभी इस्तेमाल नहीं की। जबकि बीजेपी ने मुतालबा किया कि जब तक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बगैर शर्त अवामी मुआफ़ी नहीं मांगते, असेंबली को ठीक से चलने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सुनील शर्मा के बयान पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन इनामुन नबी की जानिब से आज कहा गया कि इससे आर्टिकल 370 के खात्मे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का किरदार वाज़ेह हो गया। उन्होंने कहा कि सुनील शर्मा का इकरार अवामी इत्तेहाद पार्टी और बारामुल्ला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के पुराने दावे को सच साबित करता है, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 से पहले ही अवाम को किसी बड़ी सियासी साजिश से खबरदार किया था। इनामुन नबी ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम को गुमराह किया और दोबारा रवैया इख्तियार किया, जबकि अवामी इत्तेहाद पार्टी का मुतालबा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने किरदार पर अवाम को पूरा सच बताए और जवाबदेही करे। जम्मू कश्मीर असेंबली में एमएलए एहसान परदेसी ने जज्बाती और पुरजोर तकरीर करते हुए कहा कि एमएलए को बेइख्तियार कहना गलत है। असल बेइख्तियारी जम्मू कश्मीर की आवाम की है, खास करके वो नौजवान जो पिछले 10 सालों से रोजगार से महरूम है और ओपन मेरिट के बच्चे जिनका हक बीजेपी की रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से मारा गया। उन्होंने ये भी कहा, साल 2015 के बाद से जम्मू कश्मीर पर मुसलसल सियासी हमले हुए, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A का खात्मा हुआ, रियासत की पहचान को कमजोर करना और गलत तरीके से डिलिमिटेशन करवाना बीजेपी के दिए हुए सियासी जख्मों का हिस्सा है। एहसान परदेसी ने वाज़ेह किया कि कश्मीर में ज्यादा वोटिंग बीजेपी की कामयाबी नहीं बल्कि उसके खिलाफ रेफरेंडम है और बीजेपी पोलराइजेशन और फिरका वाराना सियासत से जीतना चाहती थी, जबकि अवाम का हक रियासती दर्जा और खास हैसियत की बहाली है, जिसके लिए तमाम अराकीन को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में एमएलए हंदवारा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुजात गनी लोन की जानिब से बजट और गैस सिलेंडर स्कीमों पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि सरकारी नौकरियों की आउटसोर्सिंग समाजी और मुआशी तबाही के बराबर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट में मुंतखब हुकूमत की कोई भी सियासी पहचान नजर नहीं आती और गैस सिलेंडर स्कीम भी इंतखाबी मंशूर से मुताबिकत नहीं रखती है, जबकि 14 लाख गरीब घरानों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। लोन की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि मुफ्त गैस सिलेंडर का ऐलान गरीबों की जेब से पैसा निकाल कर किया जा रहा है और हुकूमत ठेके पर नौकरियों देकर भी मुआशरे को गहरा नुकसान पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़ियादत में हुकूमत ने मंगल को 2 IAS अफसरान का तबादला और तकर्रुर का हुक्म जारी कर दिया। हुकूमती ऑर्डर के मुताबिक SDM उड़ी शुभांकर प्रत्युष पाठक को LG सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया, जबकि SDM कोकरनाग प्रिंस कुमार को नया SDM उड़ी मुकर्रर किया गया। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि यह फैसला इंतजामी जरूरत और अवामी मसलाहियत के मद्देनजर भी रखकर लिया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत लेजिस्लेचर्स के साथ मुतल्लिक पर्सनल असिस्टेंट्स के माहाना ऑनरेरियम में इजाफा करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली में कांग्रेस MLA तारिक हमीद कर्रा के सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि लॉ, जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट से इस हवाले से तजवीज़ मिली है, जो कि अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज़ेरे गौर है, जबकि PAs की जानिब से भी उनके अपने ऑनरेरियम के साथ TA और DA जैसे हकूक भी बराबर करने का मुतालबा किया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन में स्टाफ की कमी की वजह 2 दहाइयों से जारी भर्ती पर पाबंदी को करार दिया। असेंबली में सवाल के जवाब में वजीर ने बताया है कि यह पाबंदी 22 अगस्त 2000 के बजट कैबिनेट फैसले के बाद लगाई गई थी और साल 2004 में JKFDC बोर्ड ने भी नई भर्तियों पर रोक लगा दी, जबकि फिलहाल कॉर्पोरेशन में कुल 1323 मुलाजमीन काम कर रही हैं। वजीर ने यह भी वाज़ेह किया है कि लकड़ी की कटाई और उसकी तकसीम के मामलात में JKFDC और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दूसरे शोबों के दरमियान मुनासिब हम आहंगी मौजूद है। जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा की जानिब से 15 फरवरी को मुकर्रर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच की सख्ती से मुखालफत करते हुए कहा गया कि जिस मुल्क पर फौजियों और अवाम की शहादत का इल्जाम हो उसके साथ खेलना मुनासिब नहीं। वहीं बीजेपी के बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि पाकिस्तान का बाइकॉट से पीछे हटना उसकी पासपाई और तन्हाई का सबूत है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के MLAs ने मैच का खैर मकदम करते हुए इसे अमन, भाईचारे और दोस्ती के लिए जरूरी कदम करार दिया और कहा कि स्पोर्ट्स को सियासत से अलग रखना चाहिए।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट मैचेस को लेकर दिए गए बयानात पर तबसरा करते हुए कहा गया कि जो लोग अपनी धमकियों पर कायम रहने की ताकत नहीं रखते उन्हें ऐसी धमकियां देनी ही नहीं चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया है कि बयानात जिम्मेदारी के साथ देने चाहिए, वरना ऐसी बातें सिर्फ तनकीद और मजाक का सबब बनती हैं। कटरा में रोपवे मंसूबे के खिलाफ सख्त और पुरअमन एहतजाज हुआ, जहां पर लोगों ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि यह मंसूबा मकामी अवाम के मफाद के खिलाफ है और रोजगार और रिवायती कारोबार को नुकसान पहुंचाएगा। एहतजाज करने वालों ने नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और एमएलए रामेश्वर सिंह की जानिब से भी उनकी हिमायत की गई, जबकि बीजेपी एमएलए बलदेव शर्मा पर जाती मफादात का इल्जाम लगाते हुए मुतालबा किया गया कि तमाम फिराकीन से मशवरा करके ही कोई फैसला लिया जाए, वरना एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली में वाज़ेह किया गया कि श्री माता वैष्णो देवी रोपवे मंसूबे को मंजूर करने में ना तो कैबिनेट और ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई किरदार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रिकॉर्ड देखने पर यह बात सामने आई कि यह फैसला सितंबर 2024 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस वक्त लिया था जबकि मुंतखब हुकूमत मौजूद ही नहीं थी और इस मामले पर असेंबली और अवाम को गलत मालूमात दी जा रही है। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से आज कहा गया कि दोपहर 1:14 पर कानून और कायदा 94C के तहत ही लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा करवाया गया है, जिस पर कुल 118 अपोजिशन एमपीज के दस्तखत हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि स्पीकर का रवैया जानिबदाराना रहा है और अपोजिशन को हाउस में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि सबसे अहम मसाइल ये हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को प्रेसिडेंट के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान बोलने की इजाजत नहीं दी गई। तृणमूल कांग्रेस की जानिब से आज कहा गया कि अगर स्पीकर 2 से 3 दिन के अंदर अपोजिशन की अपील पर कोई कदम नहीं उठाती तो पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर दस्तखत करेगी। टीएमसी रहनुमा अभिषेक बनर्जी की जानिब से वाज़ेह किया गया कि पार्टी पहले स्पीकर को एहतजाजी खत लिखने के हक में थी, लेकिन अगर मुकर्रर मुद्दत में कोई भी कार्रवाई ना हुई तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना बिल्कुल मुमकिन है और टीएमसी इस पर पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को असेंबली में उम्मीद का इजहार करते हुए कहा गया कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट और चनाब दरिया से पानी उठाकर जम्मू को पीने का पानी फराहम करने के मंसूबे जल्द शुरू किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने के बाद मरकज के साथ मिलकर इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जबकि चनाब से पानी सप्लाई का मंसूबा पहले ही एशियान डेवलपमेंट बैंक को दिया गया है, लेकिन ट्रीटी की वजह से रुका हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मंगल को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तालीमी डिग्री से मुतल्लिक मालूमात जाहिर करने के लिए दाखिल अपील्स का मकसद सिर्फ इस मसले को सेंसेशनल बनाना है और इनमें कोई भी दम नहीं है। कोर्ट में डीयू की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मामला बेबुनियाद है, जबकि डिवीजन बेंच ने यूनिवर्सिटी को 3 हफ्तों का वक्त देते हुए देर माफी की दरख्वास्त पर भी अपनी ऑब्जेक्शंस दाखिल करने की इजाजत दी है और केस की अगली समाअत 27 अप्रैल को मुकर्रर की गई है। असम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा ने मंगल को कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई, जितेंद्र सिंह और भूपेश बघेल के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस दाखिल करने का ऐलान किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उनके खिलाफ झूठे और बदनामी पर भी मबनी बयानात दिए गए हैं, जिस पर कि वो सिविल और क्रिमिनल दोनों किस्म की कार्रवाई शुरू कर रही हैं, जबकि कांग्रेस की जानिब से इस मामले पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इंडिया यूएस ट्रेड डील पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि इससे जम्मू कश्मीर की बागबानी पर मबनी माशियत को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ड्यूटी फ्री अमेरिकन फलों और ड्राई फ्रूट से मकामी किसान मुतासिर होंगे। उन्होंने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें उस वक्त बोलने का मौका ही नहीं दिया गया था। साथ ही बीजेपी की तनकीद पर जवाब देते हुए अमरनाथ यात्रा में कश्मीरी अवाम के बुनियादी किरदार को दोहराया और वाज़ेह किया कि कश्मीरियों के बगैर ये यात्रा मुमकिन नहीं। असेंबली में बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से सेस की स्कीम के तहत लिए जा रहे नए कर्जों पर सख्त हमला बोलते हुए कहा गया कि जब जम्मू कश्मीर के पास तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए अभी तक गैर इस्तेमाल पड़े हैं तो फिर नया कर्ज लेने की आखिर क्या जरूरत है। उन्होंने बताया कि बजट का सिर्फ 12% हिस्सा तरक्याती कामों पर खर्च हुआ है, जो कि हुकूमत की कमजोर प्लानिंग को जाहिर करता है, और सेस की कर्जों को रियासत के लिए कर्ज का जाल करार देते हुए खदशा जाहिर किया कि इससे अवाम और आने वाली नस्लें मजीद कर्ज के बोझ तले दब सकती हैं। और बॉलीवुड अदाकार राजपाल यादव ने 25 लाख रुपए के चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया, जबकि इस मुश्किल घड़ी में अदाकार सोनू सूद उनकी हिमायत में सामने नजर आए। सोनू सूद ने कहा कि राजपाल एक बासलाहियत अदाकार हैं और उन्हें अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने के साथ ही फौरन साइनिंग अमाउंट देने का वादा किया, जबकि ये मामला साल 2010 के लोन केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोर्ट के हुक्म के बाद राजपाल यादव को सरेंडर करना पड़ा था। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।